स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जहां पे आज हमारे पास खड़ी है भाई फोक्सवैगन टाइगून। और टाइगून की बात करोगे ना तो बेस वेरिएंट आज खड़ा हुआ है कंफर्ट लाइन के नाम से आता है मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर। अगर आप इस सेगमेंट में गाड़ी देखोगे ना तो इससे बढ़िया फीचर्स, इससे बढ़िया सेफ्टी, इससे बढ़िया परफॉर्मेंस आपको नहीं मिलेगी। आज के वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ ये कंफर्ट लाइन वाला वेरिएंट आपको क्या कुछ ऑफर करता है, क्या प्राइसिंग है, क्या फीचर्स आपको मिल जाते हैं और क्यों आपको इसकी तरफ आना चाहिए अगर आप और गाड़ियां जो है देख रहे हो। वो सारी चीजें इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। सबसे पहले चाबी चेकआउट कर लो भाई। अगर आप ये बेस वेरिएंट खरीदोगे ना, इस तरीके की जो चाबी है ना वो मिल जाती है। इनफैक्ट जो टॉप एंड वेरिएंट है ना इसका सेम चाबी ऑफर करता है, कोई भी जो डिफरेंस है वो आपको नहीं दिखेगा। 3 बटन्स मिलते हैं, लॉक अनलॉक बूट। अगर आप रिलीज करना चाहते हो वो कर सकते हो। एक बार गाड़ी को लॉक करते हैं और फिर मैं आपको जो है एक बार ट्राई करके दिखाता हूँ क्या आप इस वाले बटन से इस वाले बूट को खोल पाओगे कि नहीं। इस तरीके से होल्ड करके रखो, देखो लाइट वगैरह तो ब्लिंक कर रही है। एक बार डबल टैप करके देखते हैं, ये फिर भी जो है नहीं खुल रहा है। तो ये चीज थोड़ा सा इसके बारे में इश्यू है कि भाई ये क्यों काम नहीं कर रहा है। एक बार दोबारा से ट्राई करते हैं, एक बार लॉक करते हैं और अगर मैं अब बटन दबाऊं तब नहीं खुल रहा है। और इसको दबाऊंगा, डबल टैप करूंगा और दबा के रखूंगा, देखो कुछ सेकंड तक अगर आप होल्ड करके रखते हो ना तब ये बूट डेफिनेटली चाबी से जो है खुल जाता है। बाकी पीछे VW का जो लोगो है वो आपको दिया गया, फ्लिप की का ऑप्शन मिलता है। सेकेंडरी की भी बिल्कुल आपको यहाँ पे जो है सेम दे रखी है। अब मैं आपको मेन बता देता हूँ कितने आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे अगर आप ये कंफर्ट लाइन वाला वेरिएंट चूज करते हो। 11,80,000 एक्स शोरूम पे आता है मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर। ऑन रोड प्राइस जानना चाहते हो, वीडियो का डिस्क्रिप्शन देख लेना, वहां पे जो एग्जैक्ट अमाउंट है वो आपको पता चल जाएगा। अगर आप डीलरशिप पे विजिट करना चाहते हो, कॉन्टैक्ट डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, डेफिनेटली आप विजिट जो है कर सकते हो। और अब बात करते हैं क्या कुछ जो है ये बेस वेरिएंट आपको ऑफर कर देता है। सबसे पहली चीज तो सेंटर में अगर आप नोटिस करोगे तो VW का जो लोगो है वो आपको मिल जाता है क्रोम और पियानो ब्लैक के साथ दिया गया है। इनफैक्ट जो फ्रंट वाली ग्रिल है वो भी आपको मोस्टली क्रोम और पियानो ब्लैक के अंदर जो है देखने मिलती है। यहाँ पे टॉप पे आप क्रोम देख पा रहे होगे, ये वाले जो जितने भी पोर्शन है वो सारे पियानो ब्लैक के अंदर दिए गए। नीचे वाली ग्रिल की बात करते हो तो वो आपको मैट ब्लैक के अंदर मिलती है, यहाँ पे भी क्रोम आप देख पा रहे होगे। तो क्रोम और पियानो ब्लैक का जो कॉम्बिनेशन है ना वो डेफिनेटली आपको यहाँ पे दिखेगा। एक और चीज बताता हूँ, ये वेरिएंट सिर्फ सिंगल टोन के अंदर आता है, यहाँ पे डुअल टोन वगैरह का जो ऑप्शन है वो आपको नहीं दे रखा है। इनफैक्ट यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो जो फॉग लैंप्स वगैरह है ना वो भी आपको डेफिनेटली यहाँ पे नहीं मिलेंगी। नीचे की तरफ यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये वाला जो पार्ट है वो सारा मैट ब्लैक के अंदर आपको दिया गया है। जबकि अगर आप ये स्किड प्लेट चेकआउट करोगे तो ये सिल्वर फिनिशिंग के अंदर आपको जो है देखने के लिए मिलती है। एक चीज मैं आपको चेक कराता हूँ, मान लो कभी आपकी कार खराब हो जाए, टो करने की बात करोगे तो उसका जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। और ये भी बढ़िया तरीके से मर्ज कर रखा है, देखो दूर से थोड़ा सा पता तो चलता है बट क्रोम के अंदर मिलता है, तो ये चीज इसके बारे में बढ़िया है ही। बाकी जो हेडलाइट सेटअप है डुअल बैरल सेटअप आपको मिलता है, हाई बीम लो बीम अलग अलग आपको मिलती है। बाकी इंडिकेटर्स पार्किंग लाइट आपको यहाँ पे मिल जाती है। थ्रो वगैरह तो ठीक है, बाकी रनिंग शॉट में भी आ रहा होगा, डेफिनेटली आप देख लेना। बोनट वगैरह की बात करोगे, ये वाला वेरिएंट ले लो चाहे टॉप एंड वेरिएंट ले लो, बोनट पे जो डिजाइन वगैरह है बिल्कुल आपको सेम मिलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कट एंड क्रीजेस बढ़िया मिल जाते हैं। तो अगर आपको शार्प लुकिंग वाली भी कार चाहिए ना, डेफिनेटली आप टाइगून की तरफ जो है आ सकते हो। बाकी जो वाइपर्स वगैरह हैं वो सादा वाले मिलते हैं। यहाँ पे बेस वेरिएंट के अंदर जो रेन सेंसिंग वाइपर जो ऑटो हेडलैम्प वाली चीज है ना वो आपको नहीं मिलती है। ए प्लर की बात करोगे, बॉडी कलर आपको ऑफर करा गया, साथ में जो मिरर्स हैं वो भी बॉडी कलर मिल जाते हैं। इंडिकेटर्स वगैरह आप यहाँ पे देख लो, इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हो। ऑटो फोल्ड आता है कि नहीं आता जब अंदर चलेंगे एक बार मैं आपको दिखा दूंगा। बाकी व्हील आर चीज आप नोटिस कर लो, साथ में नीचे की तरफ जो क्लैडिंग्स है वो आपको दी गई है। बस एक डिफरेंस आपको दिखेगा या आपको थोड़ा सा लगेगा कि यार ये भी चीज होनी चाहिए थी, बेस वेरिएंट के अंदर अलॉयज आपको नहीं मिलते हैं, बट अगर आप चाहते हो तो एसेसरीज में ऑप्शन मिल जाएगा। बट क्या ऑप्शन दिया गया है, स्टील व्हील के साथ व्हील कवर का जो ऑप्शन है वो मिलेगा। 205 60 16 ये जो प्रोफाइल है वो आपको मिलती है। आगे की तरफ डिस्क ब्रेक, रियर में ड्रम मिलते हैं, ABS CBD ESC 3 पॉइंट सीट बेल्ट, 6 एयरबैग, तमाम जो सेफ्टी फीचर्स हैं वो आपको VW जो है स्टैंडर्ड यहाँ पे जो है ऑफर कर रहा है। बाकी गाड़ी का एक्जैक्ट ग्राउंड क्लियरेंस भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप देखो इस सेगमेंट में जाओगे तो लगभग सिमिलर सा ही मिलता है। यहाँ पे कंपनी 190 mm का जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना वो ऑफर करती है। कई ब्रांड ऐसे हैं जो कि 200 प्लस भी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो ऑफर कर रहे हैं, तो वो एक बार आप खुद से भी डिसाइड कर सकते हो। बाकी मुझे नहीं लगता कि इस ग्राउंड क्लियरेंस से भी आपको रिलेटेड जो इशू है डेफिनेटली कुछ आने वाला है। बॉडी कलर जो डोर हैंडल्स हैं वो आपको मिल जाते हैं, VW का लोगो, फोक्सवैगन की ब्रांडिंग। बी प्लर की बात करोगे तो भाई ये जो है मैट ब्लैक के अंदर आपको जो है दिया गया है, साथ में मैट ब्लैक वाले जो रूफ रेल्स हैं वो मिल जाते हैं। सनरूफ वगैरह एक्सपेक्ट मत करना, बेस वेरिएंट के अंदर नहीं मिलेगी। पीछे की तरफ आ जाएं तो इंटीग्रेटेड जो स्पॉइलर है वो आपको मिल जाता है। टेल लाइट्स का सेटअप देख लो, टेल लाइट्स के सेटअप की बात करोगे ना तो कनेक्टेड वाली फील आपको डेफिनेटली मिलती है, बट ये जॉइंट नहीं है तो उस चीज का ध्यान रखना। बाकी रनिंग शॉट भी आ रहा होगा, उसमें भी आपको पता चल जाएगा। टाइगून की ब्रांडिंग है, TSI की ब्रांडिंग जो यहाँ पे मिल जाती है। इंडिकेटर्स वगैरह आप यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे। उसके अलावा सेंसर्स की बात करोगे ना तो पीछे की तरफ 3 सेंसर्स आपको मिलते हैं, क्रोम का यूज मिल जाता है। साथ ही में जो सेफ्टी रिफ्लेक्टर्स हैं
वो भी आप नीचे की तरफ यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मिल जाते हैं। और ये जो क्रोम जॉइंट वाला फील देता है ना, डेफिनेटली ऐसा लगता है कि ये ट्विन एग्जॉस्ट आपको मिल रहा है, बट ऐसा नहीं है। रियर में स्किड प्लेट आपको मिल जाती है, और जो मेन एग्जॉस्ट पाइप है वो आप नीचे की तरफ यहाँ पे देख पा रहे होगे, सिंगल एग्जॉस्ट है। अगर आप 1.5 की तरफ जाते हो तो डेफिनेटली आपको ट्विन एग्जॉस्ट का जो ऑप्शन है वो मिलेगा, बट बेस वेरिएंट में 1.5 आता ही नहीं है, तो उस चीज का आप ध्यान रखना। अब मैं आपको बूट खोल के दिखा देता हूँ, उससे पहले VW का लोगो ये सब मैंने आपको दिखाई दिया था। ग्लास पे बात करते हो, डिफॉगर वाइपर में से जो ऑप्शंस है वो एक भी नहीं आपको मिलता है, तो वो भी आप ध्यान रखना। एलईडी स्टॉप लैंप मिल जाती है, वायर्ड एंटेना आपको मिल जाता है। और अब जो है बूट खोल लेते हैं, यहाँ पे दे रखा है इसका बटन, आई थिंक गाड़ी लॉक हो चुकी है। एक बार देखो मैं आपको रिक्वेस्ट सेंसर से भी ट्राई करके दिखा देता हूँ। भाई नहीं, रिक्वेस्ट सेंसर आपको मिलता ही नहीं है, तो चाबी से ही आपको जो है यहाँ पे करना पड़ेगा। अगर मान लो चाबी से गाड़ी लॉक है ना, तो भाई ये वाली चीज भी नहीं खुलती है। लगे हाथ में आपको दिखा भी देता हूँ, देखो अगर मैं इस तरीके से दबाऊं ये भी खुल जाएगा अपना। इसके ऊपर अभी दोबारा से आते हैं, पहले मैं आपको बूट चेकआउट कराता हूँ। ये देखो यहाँ पे बटन प्रेस करो, बूट जो है अपना खुल जाएगा। और ये सारी चीज आप देख लो भाई। सबसे पहली चीज तो पार्सल ट्रे आपको यहाँ पे जो है नहीं ऑफर करी गई, बट अगर आप चाहते हो तो भाई एसेसरीज में बात कर लेना, डेफिनेटली डीलरशिप को मिल जाएगा। उसके अलावा सीट अगर आप देखोगे तो सबसे पहले तो बेंच फोल्डिंग जो सीट है वो आपको दे रखी है। 3 एडजस्टेबल जो हेड रेस्ट है वो मिल जाते हैं। 3 पॉइंट सीट बेल्ट सारे बंदों के लिए। यहाँ पे फर्स्ट एड किट, लाइट आपको दे रखी है। और लाइट तो बहुत कम ब्रांड है जो कि बेस वेरिएंट में ऑफर करते हैं, बट VW आपको ऑफर कर रहा है। बाकी यहाँ पे सेफ्टी ट्रायंगल, साथ ही में अगर आप नीचे की तरफ स्पेयर टायर चेकआउट करोगे तो ये देख लो भाई, यहाँ पे जो साइज वगैरह है वो डेफिनेटली आपको डिफरेंट मिलेगा। अगर आप देखना चाहते हो, ये आपके सामने एल्कन 4G सीरीज वाला जो टायर है वो आपको यहाँ पे जो है दिया गया है। प्रोफाइल थोड़ा सा यहाँ पे देख लो, 195 65 R15 ये प्रोफाइल आपको देखने मिलती है। टूल किट वगैरह आप यहाँ पे देख ही पा रहे होगे। और अगर आप एग्जैक्ट बूट स्पेस की बात करोगे ना, तो ये लगा लो आपको सेगमेंट में सबसे बड़ा बूट स्पेस मिल जाएगा। यहाँ पे कितना मिलता है वो मैं आपको एग्जैक्ट बता देता हूँ। 385 लीटर्स का है, जिसको कि अगर आप चाहते हो तो भाई फर्दर एक्सटेंड भी कर सकते हो। हाँ, इतना जरूर है सेल्टोस क्रेटा से कंपेयर करोगे तो थोड़ा सा कम है, क्योंकि वहां पे 433 लीटर्स का जो बूट स्पेस है वो मिलता है, तो उस चीज का ध्यान रखना। बाकी ऊपर की तरफ ग्रैब हैंडल मिल जाता है। इमरजेंसी एग्जिट की बात करोगे तो उसका ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। तो यही है मेनली तो अगर आप बात करते हो। बाकी यहाँ कुछ और चीजें जैसे कि जो यूटिलिटी के हुक्स हैं वो आपको मिल जाते हैं। 3-3 किलो के 2 हुक हैं, वो आपको यहाँ पे जो है ऑफर करे गए हैं। और अब मेन जो मैंने बात छोड़ दी थी उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे इस तरीके से अगर आप इसको प्रेस करके खोलना चाहते हो वो खोल सकते हो। मैंने बता ही दिया, गाड़ी जब अनलॉक होगी तभी खुलेगा। पेट्रोल डालने का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है, ये मेंशन भी आपको दिया गया है। उसके अलावा E5 E10 E20 तीनों को जो है सपोर्ट कर लेती है, तो वो बढ़िया चीज तो है ही। उसके अलावा डोर हैंडल्स वगैरह मैंने आपको दिखाई दिए। और अब मैं आपको मेन दिखा देता हूँ भाई, इसके अंदर जो खींचोगे तो डेफिनेटली ये जो है खुल जाएगा। और यहाँ पे जो है ना 1.0 लीटर का इनलाइन 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज TSI जो पेट्रोल इंजन है ना वो आपको देखने को मिलता है। और अगर मैं इस तरीके से करूँ इसको तो ये इजीली जो है खुल जाएगा। और ये डेफिनेटली मैंने आपको स्कोडा वगैरह में कई बार दिखा रखा है, इनफैक्ट वर्टस वगैरह के अंदर भी कॉमन जो है ये डेफिनेटली मिलता है। वॉशर वगैरह डालना है वो आप यहाँ पर डाल सकते हो, एक्सटर्नल बैटरी मिल जाती है। बाकी अगर आप कूलेंट वगैरह की बात करोगे तो उसका ऑप्शन जो है यहाँ पे दिया गया है। ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे तो भाई इंसुलेशन वगैरह डेफिनेटली यहाँ पे जो है नहीं मिलती है। अब मेन जो बात आ जाती है ना वो है भाई पावर कितना बना देती है। अगर आप पावर आउटपुट की बात करोगे तो यहाँ पे आपको 117 bhp की पावर ऑलमोस्ट देखने को मिलती है। और जो टॉर्क है वो 178 न्यूटन मीटर्स का यहाँ पे जो है ऑफर कराया गया है। तो अगर आप 1.0 इंजन से एक्सपेक्ट कर रहे थे भाई परफॉर्मेंस, तो डेफिनेटली आपको ये वाला जो वेरिएंट है वो आपको परफॉर्मेंस भी दे देगा। एवरेज की बात जहाँ पे आई रही है तो कंपनी जो है 19 किलोमीटर पर लीटर का जो एवरेज है वो क्लेम कर रही है। 45 लीटर का जो फ्यूल टैंक है वो आपको गाड़ी के अंदर जो है देखने के लिए मिल जाता है। तो बाहर से अगर आप बात करोगे तो अगर आप बेस वेरिएंट के हिसाब से देख रहे हो ना भाई, नो डाउट बढ़िया जो है काम कर रखा है, कोई भी ऐसा इशू डेफिनेटली नहीं फील होगा। बाकी अगर आप बाहर से अलॉय वगैरह ऐड कराना चाहते हो या डीलरशिप से लेना चाहते हो, देन आपके ऊपर ये वाली चीज़ें जो है डिपेंड करती हैं कि आपको लेना है कि नहीं लेना। अब बढ़ते हैं इंटीरियर की तरफ, कि इंटीरियर में क्या कुछ दिया गया है। सबसे पहले तो इंटीरियर आप चेकआउट कर लो, डुअल टोन मिल जाता है, साथ में हाइट एडजस्टमेंट मिल जाती है, साथ में रिक्लाइन एंगल आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, जो कि बहुत कमाल की चीज़ है। बहुत कम गाड़ियाँ हैं जो कि बेस वेरिएंट के अंदर ये वाली चीज़ ऑफर करती हैं। कुछ तो ऐसी हैं जो दे रहे थे उन्होंने, वो भी जो है वहाँ पे डिसकंटिन्यू जो है ये वाली चीज़ें कर दी हैं। बाकी और क्या कुछ देखने को मिलता है, सबसे पहले तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो 6 एयर बैग हैं गाड़ी के अंदर आपको जो है देखने को मिल जाते हैं। आगे बात करें तो जैसे जर्मन गाड़ी है भाई, हेडलाइट के कंट्रोल्स यहाँ पे मिलते हैं, हेडलाइट लेवलर, ड्राइवर के लिए स्पेस वगैरह कुछ भी नहीं है। बाकी बोनट मैंने आपको दिखाई दिया था, 3 पेडल्स मिल जाते हैं, साथ में जो डेड पेडल है वो भी आपको यहाँ पे जो है दिया गया है। डोर थर्ड कमेंट सेक्शन के अंदर बताना आपको कैसी जो है यहाँ पे फील हुई है। साथ में अगर आप यहाँ पे देखते हो चारों पावर विंडोज, चाइल्ड सेफ्टी का लॉक, मिरर्स के जो एडजस्टमेंट हैं वो भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। डोर लीवर मैट ब्लैक के अंदर दिए। यहाँ पे थोड़ा सा जो कॉस्ट कटिंग वाली चीज़ है वो आपको फील होगी, जबकि कई टॉप एंड वेरिएंट या इससे ऊपर अगर आप जाते हो तो भाई क्रोम और जो पियानो ब्लैक वाला फील है ना वो आपको मिलता है। जबकि यहाँ पे जो है थोड़ा सा चीप वाला जो फील है ना वो आपको आने वाला है। लॉक अनलॉक करने का ऑप्शन मिल जाता है। AC वेंट्स बेसिक सा दिखने वाला, थोड़ा सा जो डैशबोर्ड है वो आपको लगेगा, क्योंकि कहीं भी अगर आप देखोगे तो ट्रिम्स वगैरह का ज्यादा
जो ऑप्शन है ना वो आपको नहीं दिया है, सारा मैट ब्लैक के अंदर है। सिर्फ पैटर्न वगैरह यहाँ पे मिल जाता है, वो भी 3D के अंदर। अगर आप देख पा रहे हो ना तो बहुत सही फील होता है अगर आप इसको टच वगैरह करोगे। देखो बेस वेरिएंट होने के बावजूद भी जो इंफोटेनमेंट है वो गाड़ी के अंदर मिल जाता है, इनबिल्ट आ रहा है, कंपनी फिटेड है। अभी मैं आपको ऑन करके दिखा दूंगा। खासियत पता है क्या है, वायर्ड एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो जो है ऑफर कर देता है। 7 इंचेस का जो इंफोटेनमेंट है वो आपको दिया गया। माइक यहाँ पे मिल जाता है, यूएसबी पोर्ट आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। 2 एसी वेंट्स हैं, एसी के जो कंट्रोल्स हैं यहाँ पे मिल जाते हैं। गाड़ी के अंदर टीपीएमएस भी मिल जाता है, देख रहे हो। कॉस्ट कटिंग तो बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं की गई है। जो भी सेफ्टी है ना, सेफ्टी से जरूरत वाली चीजें वो सारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पे कोई भी जो चार्जिंग पोर्ट है वो नहीं मिलता है, फोन रखने के लिए स्पेस। यहाँ पे देखोगे तो 12V का जो पावर सॉकेट है वो आपको जो है दिया गया है। और भाई ये है इसका 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन। कंफर्ट लाइन वेरिएंट अगर आप चूज करोगे डेफिनेटली आपको सिर्फ मैनुअल मिलेगा, ऑटोमेटिक का जो ऑप्शन है वो आपको नहीं दिया जा रहा है। मैनुअल हैंड ब्रेक, चाबी रखने के लिए स्पेस, 3 कप होल्डर्स, स्लाइडेबल आर्मरेस्ट जो कि आपको बेस वेरिएंट के अंदर मिल रही है साथ में फैब्रिक के साथ। तो ये इसके बारे में बहुत ही बढ़िया चीज़ है। स्पेस वगैरह देख लो, नो डाउट बढ़िया काम कर रखा है। जिस प्राइस पॉइंट पे ये गाड़ी आ रही है मुझे तो नहीं लगता कोई भी आपको जो है दिक्कत डेफिनेटली आएगी। VW का लोगो, बटन्स वगैरह बहुत सारे मिल जाते हैं। इंफोटेनमेंट के बटन्स यहाँ पे हैं। इन वाले बटन से जो है आप MID वगैरह का टॉगल कर सकते हो। जब MID की बात आ गई है तो मैं आपको एक बार जो है चाबी निकाल के इसको ऑन वगैरह करके दिखा देता हूँ। थोड़ा सा ना पॉकेट में से चाबी निकालने में हल्का सा, अब ठीक है भाई, अब दिखाता हूँ मैं आपको। चाबी को लगाते हैं इधर की तरफ, ये देखो भाई, व्हाइट लाइट के साथ सारी चीज आपको देखने को मिलती है। लो फ्यूल वार्निंग जो है फिलहाल यहाँ पे दिखा रहा है। स्पीडोमीटर देख लो 260 तक की मार्किंग। फ्यूल कितना है गाड़ी के अंदर वो दिखा रहा है। कूलेंट टेम्परेचर, एकोमीटर, मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले, टाइम, सीट बेल्ट वार्निंग, आउटसाइड टेम्परेचर, टोटल गाड़ी कितना चल चुकी है वो सारी चीज आपको यहाँ पे मिल जाती है। उसके अलावा टॉगल करें तो ड्राइविंग डेटा आपको मिल जाता है, व्हीकल स्टेटस। तो ड्राइविंग डेटा में इकोनॉमी अगर आप देखोगे वो देख सकते हो यहाँ पे, किलोमीटर पर आवर में स्पीड, एवरेज स्पीड, डिस्टेंस, टाइम क्या लगा, रेंज क्या दी, इकोनॉमी, तो ये सारी चीज़ आपको दिखा देता है। उसके अलावा व्हीकल स्टेटस में अगर आप आते हो तो यही रेंज वगैरह से रिलेटेड सारी चीज़ें। हाँ, जरूरत की जितनी भी चीज़ें हैं ना वो सारी आपको मिल रही है। तो कोई भी रिग्रेट करने वाली चीज़ नहीं है कि हाँ भाई पैसे इतने डाल रहे हो, बेस वेरिएंट लोगे तो फीचर्स आपको नहीं मिलेंगे। बाकी ऊपर बात करें तो टिकट होल्डर का जो ऑप्शन है वो आपको मिल जाता है। लाइट्स वगैरह देखोगे तो जो LED लाइट्स हैं इंडिविजुअली आप ऑन ऑफ जो है कर सकते हो। बाकी जो मिरर है अंदर का वो आपको मैनुअल डिमिंग के अंदर मिल जाता है, सादा नहीं है, जो कि बढ़िया चीज़ है इसके बारे में। स्पीकर्स की बात करते हो तो सिर्फ जो 4 स्पीकर्स हैं वो आपको यहाँ पे दिए गए हैं। बाकी अगर आप ऊपर देखते हो टिकट होल्डर मैंने आपको दिखाई दिया, ओपनेबल ग्रैब हैंडल, सॉफ्ट ओपनिंग नहीं मिलेगी। एयरबैग की बेसिंग देख लो, गाड़ी के अंदर 6 एयरबैग जो है बेस वेरिएंट से कंपनी जो है ऑफर कर रही है। इधर की तरफ आए तो यहाँ पे वैनिटी मिरर मिल जाता है। देखो अगर आप ये देखोगे तो जो एडजस्टमेंट है इनके अंदर भाई वो चीज़ आपको जो है यहाँ पे नहीं दे रखी है। सीट वगैरह का फैब्रिक कैसा दिखता है ये आप देख लो भाई, इस तरीके का जो फैब्रिक है वो आपको यहाँ पे जो है मिलने वाला है। ओपनेबल ग्लो बॉक्स मिल जाता है, इस साइज का दिया गया है। कूल्ड वगैरह की बात करोगे तो वो चीज़ नहीं मिलती है, वो सिर्फ टॉप या उससे नीचे वाले वेरिएंट के अंदर आपको जो है दी जा रही है। अपने जो फ्रंट के हेडरेस्ट हैं वो जरूर से आपको जो एडजस्टेबल हैं वो मिल जाते हैं। इसके अलावा तो यहाँ पे ऐसा कुछ बात करने लायक था नहीं। बाकी सेट वगैरह की बात करोगे तो वो चीज़ आपको यहाँ पे दे रखे हैं, टाइम, सर्विस इंटरवल वगैरह वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पे दिखा देता है। अगर देखो हेडलाइट वगैरह के कंट्रोल्स की बात करोगे तो वो तो मैंने आपको दिखाई दिए थे, बट अगर आप वाइपर्स की बात करोगे तो यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ पे डिपर वगैरह से रिलेटेड जितने भी कंट्रोल्स हैं वो यहाँ पे मिल जाते हैं। और इंडिकेटर्स वगैरह की बात करोगे तो भाई इंडिकेटर्स यहाँ से काम नहीं करते। एक बार ऑन करें इसको तो एक बार चेक और कर लेते हैं। हाँ भाई, इंडिकेटर्स वगैरह आपको इसी वाले हाथ से जो है ऑन करने पड़ेंगे। तो ये थोड़ा सा अजीब वाली फील आपको कई दिन जो है लग सकती है अगर आप पहली बार जो है जर्मन गाड़ी जो है यहाँ पे चला रहे हो। और आ जाओ मैं पीछे की तरफ लेके चलता हूँ। उसके अलावा तो ऐसा कुछ बात करने लायक यहाँ पे है नहीं। आ जाओ पीछे की तरफ। देखो भाई यहाँ पे डोर लीवर आपको मिल जाता है। पारोंडे का स्विच देख लो, ये पूरा फैब्रिक के अंदर आपको दिया गया है। ऊपर की तरफ बात करते हो तो ओपनेबल ग्रैब हैंडल, कोटो का आप यहाँ पे देख ही पा रहे होगे। उसके अलावा जो लाइट्स वगैरह हैं भाई वो भी आपको जो LEDs के अंदर है ना डेफिनेटली यहाँ पे दे रखी है। रियर में AC वेंट्स मिल जाते हैं। हम्प वगैरह की बात करोगे तो वो ज्यादा नहीं है, 3 बंदे कंफर्टेबल आ जाएंगे। साथ में सेफ्टी तो आपको यहाँ पे जो है मिल ही रही है। उसके अलावा व्यू वगैरह देख लो भाई, ऐसा कुछ जो कंप्लीट व्यू है डेफिनेटली आपको यहाँ पे मिलने वाला है। ये गाड़ी कहीं ना कहीं मेरी नज़र में 4 बंदों के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल है। 5 बंदे फिट आ जाएंगे, बट दिक्कत क्या होगी ये आपके सामने भाई देख लो। यहाँ पे जो ये वाला सपोर्ट है ये थोड़ा सा बाहर को निकला हुआ है, जिसकी वजह से आपको अनकंफर्टेबल होगा अगर आप बीच में जो है बैठते हो। नीचे की तरफ आइसोफिक जो चाइल्ड सीट एंकर्स हैं वो मिल जाते हैं। हेडरेस्ट वगैरह मैंने आपको दिखाई दिए। बाकी इसके अलावा ऐसा कुछ बात करने लायक है नहीं। हाँ, सेफ्टी तो आपको 5 स्टार वाली यहाँ पे जो देखने के लिए मिलती है। बाकी आप बताओ, आपको अब तक अगर आप ये कंफर्ट लाइन पे 11,80,000 डालोगे तो कौन सी चीज़ बुरी लगी, कौन सी चीज़ बढ़िया लगी, और क्या आप इस कंफर्ट लाइन की तरफ आना पसंद करोगे कि नहीं करोगे, कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। सो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी। बाकी आपको ये टाइगून का कंफर्ट लाइन वाला वेरिएंट कैसा लगा कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। तो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो।